अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के बाद ये चैप्टर डिस्कस करने की रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स स्पेशली, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें मैंने आपको इस वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड। तो वो जिसने नहीं देखी, पहले ये लेक्चर देखने से पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर में टर्म्स ऐसी इस्तेमाल हुई हैं जिनकी एलेबोरेशन उस टॉपिक में हो चुकी है। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जिनको हमारा जानना ज़रूरी है, जैसे स्टेबल एलिमेंट्स। स्टेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस को एमिट नहीं करते, उनको हम कहते हैं स्टेबल एलिमेंट्स। उनके अंदर से रेडिएशंस नहीं निकलती, चाहे नेचुरली हो या हम खुद करवाना चाहें। और पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखना चाहें कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 82 तक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 के तक है वो स्टेबल एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये रेडिएशंस को एमिट नहीं करते। अनस्टेबल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना दिखाते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, यानी ऑनवर्ड। फिर हमारे पास टर्म रेडियो एक्टिविटी, जैसा कि नेम से जाहिर है, रेडिएशंस को खारिज करने का अमल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ये अमल दो तरह से हो सकता है। इसमें हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी हो सकती है, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी हो सकती है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जैसा कि नाम से जाहिर है, एलिमेंट्स का खुद ब खुद रेडिएशंस को खारिज करना, रेडिएशंस को खारिज करके एक एलिमेंट से दूसरे किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना, ये हमारे पास है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या है कि एलिमेंट खुद से रेडियो एक्टिव नहीं होता, रेडिएशन खारिज नहीं करता, बल्कि उस पर बम्बारमेंट करवाई जाती है अल्फा पार्टिकल्स की, न्यूट्रॉन्स की या बीटा पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियली रेडिएशंस को खारिज करना। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास अल्फा, बीटा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो खारिज होकर एक नए एलिमेंट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का आइसोटोप 12, उसके अंदर से बीटा पार्टिकल्स की हमारे साथ खारिज होना उसको कन्वर्ट कर देता है एक नए एलिमेंट में, तो वो कार्बन की बजाय नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 14 है। और इसके साथ निकलती हैं बीटा रेडिएशंस या बीटा रेज। इसी तरह से हमारे पास जो फेमस एग्जांपल है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, जिसको हम ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं, यानी कि बेसिकली ट्रांसम्यूटेशन रेडियो एक्टिविटी का ही फिनोमिना है। म्यूटेशन कहते हैं तब्दीली को। एक पुराने एलिमेंट से नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना रेडिएशंस को खारिज करते हुए, ये हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का ही फिनोमिना है जो तब्दीली पैदा कर देता है। रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन खारिज करना, और रेडिएशन खारिज करने की वजह से तब्दील होकर एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस में चले जाना, ये हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल और इसी तरह से जो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशंस होती हैं, उनके अंदर ये हमारे पास जो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन है उसकी एग्जांपल मैंने कार्बन से नाइट्रोजन में लिखी है। और अगर हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, तो उसकी एग्जांपल हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, फिशन रिएक्शंस इसकी एग्जांपल है। इसी तरह से हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अल्फा डिके,
बीटा डिके भी हम कह सकते हैं, और गैमा डिके। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि अल्फा डिके क्या है, बीटा डिके क्या है और गैमा डिके हमारे पास क्या है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अल्फा डिके की। अल्फा डिके हमारे पास क्या है? एक्चुअली में अल्फा डिके में हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई वो एमिट होंगे और हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है उसको एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। जो पुराना एलिमेंट है उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहेंगे और जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसको हम डॉटर एलिमेंट कहेंगे, और साथ में हीलियम का न्यूक्लियाई निकलेगा और एनर्जी निकलेगी। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये ऊपर ए नीचे जी हमारे पास एटॉमिक नंबर है और ए हमारे पास एटॉमिक मास है। ये जब कन्वर्ट होगा थ्रू डिके प्रोसेस या ट्रांसम्यूटेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नए एलिमेंट में जिसको हम वाई कहेंगे। चूँकि इसके अंदर से हीलियम निकला है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है और मास नंबर 4, तो जो हमारे पास मौजूद पेरेंट एलिमेंट था उसमें से हम इस 4 को माइनस कर देंगे मास में से और एटॉमिक नंबर में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा A - 4 और Z - 2। साथ में हमारे पास एनर्जी निकलेगी। इसको हम पेरेंट एलिमेंट कहेंगे और इसको हम डॉटर एलिमेंट कहेंगे जो नया बनने वाला है। ये है इसके जनरल एग्जाम्पल। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखना चाहें कॉमन एग्जाम्पल यानी कि एलिमेंट्स में, तो उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं रेडियम। इसका एटॉमिक नंबर 88 है। चूंकि ये 82 से बड़ा है तो ये रेडियो एक्टिव है, ये नेचुरली रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना शो करेगा, और इसका मास नंबर है 236। इसमें सिर्फ हीलियम का अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो ये नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा रेडॉन में। चूंकि इसमें से हीलियम निकला था, अब हीलियम का एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर जो इसमें से 2 निकला है, इसको हम इसमें से माइनस कर दें 236 में से 4 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 232 और ये नीचे हो जाएगा 86, क्योंकि इसमें से 2 माइनस हो गया। साथ में निकल जाएगी एनर्जी। इस तरह से हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाइड से डॉटर न्यूक्लियाइड बन गया और साथ में हीलियम का अल्फा पार्टिकल भी निकल गया। इस तरह का जो डिके है जिसके अंदर हीलियम का अल्फा पार्टिकल निकले उसको हम कहते हैं अल्फा डिके। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा डिके। बीटा डिके में हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। बीटा डिके में एक्चुअली बीटा पार्टिकल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को, सिंपल वर्ड्स। अब हम देखते हैं बीटा डिके। बीटा डिके में चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे इलेक्ट्रॉन का -1। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो -1 में आता है, तो हमारे पास जो पेरेंट एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर में से हमने माइनस कर देना है 1, तो जो न्यू न्यूक्लियाइड बनेगा वो -1 की कमी से बनेगा। जैसे इसकी एग्जांपल में हम देखें, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इसमें से हमारे पास जब निकल गया एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल निकल गया तो हमारे पास 1 की कमी हो गई। हम लिखेंगे ये सेम रहेगा क्योंकि ये 0 है हमारे पास मास नंबर में, यहाँ पर एटॉमिक नंबर में -1 है तो ये -1 आ जाएगा। साथ में एनर्जी, ये पेरेंट एलिमेंट और ये डॉटर एलिमेंट, ये हमारे पास बीटा पार्टिकल। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम कार्बन का देखते हैं, वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। हमारे पास 3 तरह के कार्बन के आइसोटोप पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सबका कार्बन 666 है, लेकिन मास नंबर जो है हमारे पास 12,
13 और 14 मोस्ट प्रोबेबली ये पाया जाता है। इनको हम रेडियो एक्टिव सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। हम कार्बन 14 का वाला एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर से एक जब बीटा पार्टिकल निकल जाएगा, एक की कमी हो जाएगी हमारे पास, तो जो न्यू एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7 और एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का। तो हमारे पास बीटा डिके के बाद जो नया पेरेंट डॉटर एलिमेंट बना है वो नाइट्रोजन बनेगा जिसका एटॉमिक मास 14 है। साथ में हमारे पास निकलेगी बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी। इस तरह से हमने देखा कि कार्बन नाइट्रोजन जो है बीटा पार्टिकल डिके प्रोसेस में बनते हैं और इसमें जो न्यूक्लियाइड है उसका एक हमारे पास हम देखने में आता है कि न्यूक्लियाइड में एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाता है, यानी कि जी बढ़ जाता है 1 से, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो सेम रहता है, ए सेम रहता है और जी में एक का इजाफा हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे है गैमा डिके। गैमा डिके में हमारे पास गैमा रेडिएशंस खारिज होती हैं, लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये एलिमेंट को चेंज नहीं करती। तो फिर तब्दीली क्या आती है? तब्दीली इसमें ये आती है कि एनर्जी लेवल एलिमेंट का चेंज हो जाता है। इसमें ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक मास चेंज होगा, सेम एलिमेंट रहेगा, जस्ट उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें से गैमा रेडिएशंस निकली तो ये सेम ही रहेगा और ये हम ऊपर एक स्टेरिक बना देते हैं ये दिखाने के लिए कि ये इसमें एनर्जी में चेंज आ गया। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 27, मास नंबर है 60। आफ्टर पासिंग द गैमा रेडिएशंस निकलने के बाद ये कोबाल्ट ही रहेगा, बट इसका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखे है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, ट्रांसम्यूटेशन क्या है, ट्रांसम्यूटेशन के रिजल्ट में बनने वाली तब्दीलियाँ क्या होती हैं, किस तरह से डिके प्रोसेसेस होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चूँकि पेपर आप लोगों का के करीब हैं और टाइम हमारे पास कम है, तो पूरी बुक को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है इस टाइम ड्यूरेशन में, इसलिए मैं मोस्टली वो टॉपिक्स डिस्कस करूँगी आपके साथ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिपीटेडली क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो पेपर्स में आ रहे हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जो मैं वीडियो में टॉपिक डाल रही हूँ उसको ज़रूर कीजिए ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सारी वीडियो में अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। और पिछली वीडियो का जैसा मैंने आपको कहा एटॉमिक नंबर मास नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।